हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम कुछ नया टॉपिक सीखने जा रहे हैं, दैट इज द लैपलास ट्रांसफॉर्म। दिस इज सेकेंड यूनिट ऑफ योर सिलेबस। ओके, लैपलास ट्रांसफॉर्म का यूज क्या है? दिस इज वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, so first of all we see the learning objectives of this Laplace transform. So ये चैप्टर स्टडी करने के बाद आपको क्या क्या आउटपुट मिलने वाला है? So after learning this chapter, students will able to learn the applications of Laplace transform in engineering analysis. Then after learning this chapter, you will be able to use the Laplace transform for transformation of function. यहाँ पर आपको कुछ फंक्शन दिया होगा, तो उस फंक्शन को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इनटू द लैप्लास ट्रांसफॉर्म एज वेल एज इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन. Also, you will learn to use the partial fraction and convolution theorem method or convolution method for finding inverse Laplace transform. Then you will be able to learn the Laplace transform for ordinary differential or ordinary derivatives. Okay. Also, you will learn to use the Laplace transform method to solve the ordinary differential equations of different orders. Okay. तो यहाँ पर हम ये सब चीजें सीखने जा रहे हैं. Okay. Also, here we see the applications of Laplace transform in engineering analysis. So actually Laplace transform में क्या होता है? So in Laplace transform, variable present in the function transform into the parameter. क्या होता है एक्चुअल में? आपके पास एक फंक्शन गिवन रहेगा, so after finding Laplace transform, उस फंक्शन में जो भी वेरिएबल प्रेजेंट रहेगा, so the variable present in that function transform into the parameter. अब वो जो वेरिएबल है लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करने के बाद प्रेजेंट नहीं रहेगा. ओके, सो वो जो वेरिएबल है, सो वेरिएबल ट्रांसफॉर्म इनटू द पैरामीटर. नाउ व्हाट इज मीन बाय पैरामीटर? सो पैरामीटर इज एक्चुअली द कांस्टेंट, बट कोई भी रैंडम कांस्टेंट नहीं होता. सो पैरामीटर मीन्स व्हाट? पैरामीटर इज अ कांस्टेंट अंडर द स्पेसिफिक कंडीशन. तो यहाँ पर उस पैरामीटर पर स्पेसिफिक कंडीशन अप्लाई की होगी. ओके, तो वन ऑफ द स्पेसिफिक कंडीशन फॉर फाइंडिंग द लैप्लास ट्रांसफॉर्म इज उस फंक्शन में जो वेरिएबल प्रेजेंट है उस वेरिएबल का इंटरवल या तो फिर रेंज होना चाहिए 0 to infinity के बीच. दैट वेरिएबल मस्ट वेरी इन बिटवीन 0 to infinity. For instance, here we consider 0 less than t less than infinity. What happens if variable lies beyond this range? अगर किसी फंक्शन का वेरिएबल बियॉन्ड दिस रेंज है, then Laplace transform is means we can't find Laplace transform of such functions. तो Laplace transform फाइंड करने के लिए वेरिएबल का रेंज क्या होना चाहिए? ओनली एंड ओनली 0 to infinity. ओके, सो बियॉन्ड दिस रेंज, अगर आपका वेरिएबल का रेंज बियॉन्ड दिस रेंज है, then it is not possible to find its Laplace transform. Remember this. This is one of the important condition. रेंज क्या होनी चाहिए? 0 to infinity होनी चाहिए. तो अपने पास एक वेरिएबल है जिसकी रेंज 0 to infinity के बीच में ही वैरी होती है. सो यू ऑल नो टाइम वेरिएबल. टाइम कभी निगेटिव नहीं होता, टाइम कभी लेस देन 0 नहीं होता, राइट? सो वी नो टाइम वेरिएबल. So in for time variable range is from 0 to infinity, right? And that's why while transforming while using Laplace transform, here we use the time variable. क्यों हमने टाइम वेरिएबल यूज करना है? बिकॉज इंटरवल का रिस्ट्रिक्शन अपने पास है. इंटरवल दैट वेरिएबल मस्ट लाई बिटवीन 0 to infinity.
ओके, दैट्स व्हाई हियर वी आर यूजिंग टाइम वेरिएबल। और इसलिए मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स में आप देखेंगे कि हम टाइम वेरिएबल मतलब टी का यूज करने वाले हैं। टाइम वेरिएबल, टी स्टैंड्स फॉर टाइम वेरिएबल, ओके, दैट्स व्हाई हियर वी आर यूजिंग टी, ओके। So this is one of the important thing. Then Laplace transform is one of the valuable tool. It is used for solving the ordinary differential equations of various orders, such as, और डिफरेंशियल का यूज जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, डिफरेंशियल मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स में डिफरेंशियल इक्वेशंस का यूज होता है। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल के तौर पर लिया है, सो this Laplace transform tool is used for solving the differential equations such as electronic circuit equations. Electronic circuit equations is equation involve the derivative, right? And for solving the differential equation, we are going to use Laplace transform. Okay. Also, this Laplace transform is used for solving feedback control problems. Feedback control problems. तो एग्जाम्पल है फीडबैक कंट्रोल का, इंस्टेबिलिटी एंड कंट्रोल ऑफ एयरक्राफ्ट सिस्टम। तो फीडबैक कंट्रोल मतलब क्या है, इंस्टेबिलिटी एंड कंट्रोल ऑफ एयरक्राफ्ट सिस्टम। तो मैंने सिर्फ यहाँ पर कुछ ही एप्लीकेशंस पॉइंट आउट किए हैं, बट देयर आर लॉट मेनी एप्लीकेशंस ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस टॉपिक। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। फिर से मैं एक बार रिपीट करती हूँ, लैप्लास ट्रांसफॉर्म में हम क्या करते हैं, वी ट्रांसफॉर्म वेरिएबल इनटू द पैरामीटर, एंड पैरामीटर इज नथिंग बट द कांस्टेंट अंडर द स्पेसिफिक कंडीशन। ओके, और यहाँ पर वेरिएबल की रेंज क्या होनी चाहिए, 0 to infinity ही होनी चाहिए। अगर 0 to infinity की बियॉन्ड रेंज है, देन इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड इट्स लैप्लास transform. You must remember all these important points. Okay, now I will explain the definition of Laplace transform. So let f of t be a function of t. तो जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पर हम टाइम वेरिएबल t कंसिडर करने जा रहे हैं। तो सपोज f of t be the given function. So for this function f of t, its Laplace transform is denoted by f of t का Laplace transform। देखिए, f of t का हम Laplace transform लेने जा रहे हैं, so we can write like this, and how we can read? So Laplace transform of f of t. So we enclose our function into curly brackets. Okay, so this is Laplace transform of f of t. And it is denoted by capital F of s. तो आपका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, it transform into the new parameter s. Okay, so it is denoted by f of s. Okay, and it is defined as. तो जैसे कि हमने बताया था कि फंक्शन का जो रेंज होता है, that function lies on interval 0 to infinity. Okay, that's why its Laplace transform is defined like this. It is integration from 0 to infinity e raised to power minus st f of t dt. Okay, तो अगर आपको किसी फंक्शन का Laplace ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल e raised to power at का मुझे Laplace ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। Okay, so using this definition, it can be defined as integration from 0 to infinity e raised to minus st, तो as it is रहेगा into कौन से फंक्शन का लैप्लास लेना है, e raised to power at का, so e raised to at and then dt। तो इन दोनों का बेस सेम है, हम पावर्स के अगर एडिशन करते हैं तो हमें मिलेगा यहाँ पर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी e raised to power, तो मैं यहाँ पर निगेटिव साइन कॉमन लेती हूँ, सो आई गेट s minus a then t and then dt and its integration is, तो अगर आपने इसका इंटीग्रेशन निकाला तो कोई भी एक्सपोनेंशियल टर्म लीजिए तो उसका इंटीग्रेशन ऑलवेज क्या आता है, एक्सपोनेंशियल टर्म, सो वी गेट सेम एक्सपोनेंशियल टर्म डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ दिस पावर। अब यहाँ पर हम डेरिवेटिव लेके विद रिस्पेक्ट टू t, तो इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस ऑफ
s minus a and we apply limits from 0 to infinity. तो अपर लिमिट अगर आप निकालते हैं तो हमें मिलेगा e रेज टू पावर माइनस ऑफ s माइनस a इंटू इंफिनिटी, मतलब हमें यहाँ पर मिलेगा e रेज टू पावर माइनस इंफिनिटी और e रेज टू माइनस इंफिनिटी की वैल्यू होती है 0. सो इसका अपर लिमिट आएगा 0. ड्यू टू लोअर लिमिट वी टेक माइनस साइन. अब देखते हैं इसका लोअर लिमिट क्या आएगा. सो वी पुट t इक्वल्स टू 0. सो वी गेट e रेज टू 0. e रेज टू 0 क्या होता है 1 अपॉन माइनस ऑफ s माइनस a. सो दिस माइनस माइनस बिकम्स प्लस s माइनस a. तो हमें इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म मिलेगा 1 अपॉन s माइनस a. सो इन दिस वे वी फाइंड Laplace transform of some standard functions using this definition. Okay, so once recall the definition. So Laplace transform of f of t is defined as integration from 0 to infinity e raised to minus st f of t dt. And remember here s is strictly greater than 0. और s क्या है अपना पैरामीटर. Okay, parameter is constant under the specific conditions. ओके सो इस तरह से मैंने यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के लैप्लास ट्रांसफॉर्म नोट किए हुए हैं. तो जैसे कि डेरिवेटिव पढ़ते वक्त या तो फिर इंटीग्रेशन पढ़ते वक्त आप इंटीग्रेशन या डेरिवेटिव की प्रॉब्लम तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपके फॉर्मूले अच्छे से लर्न हो. तो यहाँ पर भी अगर आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म के एग्जांपल्स अच्छे से सॉल्व करने हैं सो यू मस्ट रिकॉल ऑल दीज स्टैंडर्ड रिजल्ट्स. और ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 8 रिजल्ट्स है. ओके तो आपको ये 8 स्टैंडर्ड रिजल्ट्स लर्न करने होंगे. ठीक है, तो जैसे कि हमने अभी अभी e रेज टू 80 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म देखा था. सो इट वाज 1 अपॉन s माइनस a. तो देखिए हम यहाँ पर देखते हैं स्टैंडर्ड रिजल्ट्स. So remember Laplace transform of e raised to 80 is 1 upon s minus a. अगर एक्सपोनेंशियल में पावर पॉजिटिव है तो यहाँ पर आपको निगेटिव साइन लेनी है, अपोजिट कर रहे हैं हम. एंड व्हाट हैपेंस इफ योर पावर इज नेगेटिव. अगर पावर नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर में हम लेंगे पॉजिटिव साइन. दैट्स व्हाई Laplace transform of e raised to minus 80 becomes 1 upon s plus a. Okay, so using this property, you can easily find the Laplace transform of say such a exponential terms. So Laplace transform of e raised to 2t क्या आएगा. तो मुझे 2t e raised to 2t का Laplace लेना है. So it is 1 upon s minus 2. Similarly, अगर Laplace of e raised to minus 2t चाहिए तो यहाँ पर सिर्फ क्या चेंज होगा. पावर में अगर निगेटिव साइन है तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन आएगी. सो इट इज 1 अपॉन s प्लस 2. ओके सो इन दिस वे यू कैन इजीली फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म. ओके देन वी मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट दैट इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1. तो मैंने यहाँ पर ब्लैंक छोड़ा है. सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1. तो 1 को ही आप लिख सकते हैं e रेज टू पावर 0t, राइट. Because e raised to 0t is e raised to 0 and anything raised to 0 क्या होता है 1. ओके तो यहाँ पर देखिए आप फर्स्ट रिजल्ट इजीली अप्लाई कर सकते हैं. सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e raised to 0t क्या आएगा. 0t के लिए हम क्या करेंगे, एक ही जगह पर 0 रख देंगे. सो वी गेट 1 अपॉन s माइनस 0 दैट इज 1 अपॉन s. दैट्स व्हाई लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 क्या होगा 1 बाय s होगा. ओके सो यूजिंग दिस स्टैंडर्ड रिजल्ट वी कैन easily find Laplace transform of some constant terms like Laplace transform of 1 by 2, Laplace transform of 5 by 2 और Laplace transform of 5 etc etc. तो कैसे आइडेंटिफाई होगा. तो आप इस 5 by 2 को ही लिख सकते हैं 5 by 2 into 1, राइट. यूजिंग स्केलर प्रॉपर्टी आप 5 by 2 को अगर बाहर निकालते हैं तो हमें मिलेगा 5 by 2 इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1. तो अभी हमने देखा है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 क्या होता है 1 by s. सो वी गेट 5 by 2 इंटू 1 by s. तो इतनी स्टेप्स भी करने की जरूरत नहीं है. यू कैन डायरेक्टली राइट लैप्लास ऑफ 5 by 2 इज 5 by 2 इंटू 1 by s. सिमिलरली लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अगर मुझे 3 निकालना है so it is 3 into
1 by s, that is 3 by s. ओके, और अगर आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ -2 निकालना है तो -2 तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, और लैप्लास ऑफ 1 क्या होता है 1 by s, so we get -2 by s. Okay, so in this way we apply these standard results. Okay, तो आई थिंक फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रिजल्ट में आपको कुछ डाउट नहीं रहा होगा. अब नाउ वी मूव टुवर्ड्स फोर्थ रिजल्ट, और फोर्थ रिजल्ट आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है. तो फोर्थ स्टैंडर्ड रिजल्ट में हम देखने जा रहे हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेज़ टू n. तो t रेज़ टू n का लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है गामा ऑफ n प्लस 1 अपॉन s रेज़ टू पावर n प्लस 1. और जैसे कि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि गामा ऑफ n प्लस 1 की वैल्यू होती है n गामा n, या तो फिर आप डायरेक्टली उसे लिख सकते हैं n फैक्टोरियल. ओके, दैट्स व्हाई you may directly take Laplace transform of t raised to n equals to n factorial upon s to the power n plus 1. Okay, but sometimes ये पावर फ्रैक्शन के फॉर्म में हो सकती है. That's why you also remember this form. Okay, gamma of n plus 1 by s to the power n plus 1. Also recall gamma of half होता है square root of pi. ये सब चीजें आपको फिर से एक बार रिकॉल करनी होगी. ओके, सो इन दिस वे यू कैन इजीली फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, अगर मुझे t रेज़ टू पावर 5 फाइंड करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर ले सकते हैं. तो यहाँ पर पावर इंटीजर के फॉर्म में होने के कारण आप ये वाला फॉर्म भी यूज कर सकते हैं. सो n फैक्टोरियल अपॉन s टू द पावर n प्लस 1. तो अपने n की वैल्यू कितनी है 5. So its value is n factorial, that is 5 factorial upon s to the power n plus 1, that is 5 plus 1, it is 6. Okay, और similarly अगर आपको Laplace transform of t raised to power हाफ निकालना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाफ फ्रैक्शन के फॉर्म में है, इसलिए आपको गामा के फॉर्म में फॉर्मूला यूज करना होगा. That's why its Laplace transform is gamma of n plus 1, that is 1 by 2 plus 1 क्या आता है 3 by 2 upon s to the power n plus 1, that is again half plus 1 क्या आएगा 3 by 2. और जैसे कि आपको मालूम है gamma of 3 by 2 कैसे इवैल्यूएट होता है, अगर आप भूले होंगे तो मैं फिर से यहाँ पर एक बार रिकॉल कर देती हूँ. तो जैसे कि गामा n प्लस 1 को ही हम लिखते हैं n गामा n, in similar way gamma 3 by 2 can be written as 1 by 2 into gamma 1 by 2, but gamma 1 by 2 क्या होता है square root of pi. ओके, सिमिलरली अगर आपको gamma 5 by 2 निकालना है तो gamma 5 by 2 can be written as 3 by 2 into 1 by 2 into square root of pi. अगर gamma 7 by 2 निकालना है तो इसे लिखते हैं हम 5 by 2 into 3 by 2 into 1 by 2 into square root of pi etc. ओके, सो gamma 3 by 2 होगा आपका 1 by 2 into square root of pi upon s to the power 3 by 2. Okay, so in this way we apply these standard results. Okay, now we move towards our fifth standard result, that is Laplace transform of sin 80 is sin 80 का Laplace transform होता है a upon s square plus a square. ओके, वैसे ही Laplace transform of cos 80. अब देखिए sin और cos का Laplace transform लेते वक्त आपको बहुत केयरफुली लिखना है. अगर आप न्यूमरेटर में a लेते हैं then it is Laplace transform of sin 80. अगर आप न्यूमरेटर में s लेते हैं then it is Laplace transform of cos 80. और दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, that is s square plus a square. Okay, so Laplace transform of sin 80 is a by s square plus a square, and Laplace transform of cos 80 is s by s square plus a square. Okay, और वैसे ही करस्पॉन्डिंग चेंजेस हो गए हाइपरबोलिक साइन 80 और हाइपरबोलिक कॉस 80 के लिए. तो अगर आपके पास हाइपरबोलिक साइन 80 है तो उसमें सिर्फ एक ही चेंज आएगा. जैसे कि हमने डिनोमिनेटर में पॉजिटिव साइन लिया था, हाइपरबोलिक फंक्शन के लिए हम लेंगे नेगेटिव साइन. ओके, सो इट्स
this Laplace transform become a by s square minus a square. Both the formulae are same, having only different signs. Same change will happen in hyperbolic cos at, so it is s by s square minus a square. Okay, मतलब आपको सिर्फ ये दो फॉर्मूले लर्न करने हैं and correspondingly you can write remaining two formulae for hyperbolic function. ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा. तो यहाँ पर डिफरेंट फॉर्मूले सिर्फ कितने हैं? सिर्फ 4 डिफरेंट फॉर्मूले हैं. सो यू जस्ट रिमेंबर द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e raised to at, also the Laplace transform of t raised to n, then sin at and cos at. तो अगर आपने ये 4 फॉर्मूले लर्न कर लिए तो रिमेनिंग 4 आप इजीली फाइंड कर सकते हैं. ओके, सो आई होप आपको ये सब डेफिनेशंस वगैरह सब समझ में आया होगा. बट फिर से एक बार रिपीट करती हूँ मैं कि आपको ये सभी फॉर्मूले अच्छे से लर्न करने होंगे. अगर आपके फॉर्मूले लर्न है तो ही आप आगे जा सकते हैं, तभी आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म के एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं. और लैप्लास, जैसे कि हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म देखे हैं, वैसे ही इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म भी इन्हीं फॉर्मूले से आपको लर्न करने होंगे. ठीक है ना. तो जैसे आप डेरिवेटिव के फॉर्मूले लर्न करते थे और उसी से आप इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लिख सकते थे, लाइकवाइज अगर आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले लर्न है तो आप इजीली इन्हीं से इनवर्स लैप्लास के फॉर्मूले भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊंगी कि जैसे कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e raised to at क्या होता है? 1 by s minus a. तो अगर मैंने दोनों तरफ L इनवर्स मतलब लैप्लास इनवर्स अप्लाई कर लिया तो क्या होगा? लैप्लास इनवर्स L इनवर्स और L कैंसिल हो जाएगा. ओके, एंड सो दैट वी कैन राइट द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 upon s minus a is e raised to power a. ठीक है ना. मतलब लैप्लास ट्रांसफॉर्म से ही आप इजीली इनवर्स लैप्लास का फॉर्मूला भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. Okay, so these two things are dependent. Okay, and that's why मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ कि आपको ये सभी फॉर्मूले अच्छे से लर्न करने होंगे. ठीक है, तो आई होप आप करेंगे. और एक बार नहीं बल्कि 5 बार आप नोटबुक में ये सब फॉर्मूले अच्छे से लिख के देखो और आपको ये सब फॉर्मूले अच्छे से रिसाइट और लर्न करने हैं. ठीक है. सो नाउ we move towards the properties of Laplace transform. जैसे कि स्टैंडर्ड फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से इसकी प्रॉपर्टीज भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपने प्रॉपर्टीज भी अच्छे से प्रिपेयर कर ली तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं जाएगी. ओके, सो वी मूव टुवर्ड्स प्रॉपर्टीज. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म इज लीनियरिटी प्रॉपर्टी. लीनियरिटी प्रॉपर्टी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के लिए जैसी थी सेम वैसे ही लैप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए होगी. तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ a into f of t plus b into g of t equals to, मतलब लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एडिशन ऑफ टू फंक्शंस इज सेम एज एडिशन ऑफ टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म. सो यहाँ पर आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म सेपरेटली फर्स्ट टर्म पर और सेकेंड टर्म पर अप्लाई कर सकते हैं. और उसमें भी अगर आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ a into f of t लेते हैं तो इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं. मीन्स हियर वी कैन टेक दिस कांस्टेंट आउटसाइड एंड देन वी टेक लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ रिमेनिंग फंक्शन. ओके, सो इन दिस वे दिस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ a f of t plus b g of t is a into लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t plus b into लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ g of t. और जैसे कि हमें मालूम है कि f of t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम डिनोट करते हैं कैपिटल F of s से प्लस b इंटू फिर से g of t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा कैपिटल G of s. ओके, सो इन दिस वे वी कैन अप्लाई लीनियरिटी प्रॉपर्टी. नाउ हियर आई विल टेक फ्यू एग्जांपल्स ऑफ दिस लीनियरिटी प्रॉपर्टी. तो जैसे कि अगर आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म cos स्क्वायर t फाइंड करना है तो जैसे कि हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट देखे तो उसमें सिर्फ आप साइन या कोसाइन के लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हैं, ना कि स्क्वायर और क्यूब के. ओके, सो अगर आपके पास स्क्वायर या क्यूब टर्म है तो उसे फिर पहले आपको पावर 1 में कन्वर्ट करना होगा व्हाटएवर इट्स एंगल. ठीक है,
तो cos स्क्वायर t को ही हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2t by 2, राइट. दिस इज द स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट. देन यहाँ पर अगर आप लीनियरिटी प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो पहले मैं यहाँ पर डिनोमिनेटर सेपरेट कर लेती हूँ. सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/2 प्लस 1/2 इंटू cos 2t. Now I apply linearity property. So using this linearity property we get Laplace transform of half plus this half into Laplace transform of cos 2t. Now we use the standard results. So we know Laplace transform of 1/2 is 1/2 into 1 by s. या तो फिर आप इस 1/2 को भी अगर लैप्लास से बाहर लेते हैं तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा हाफ इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, और 1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1 बाय s प्लस 1/2 इंटू कोसाइन के लैप्लास के लिए न्यूमरेटर में क्या होता है s. ओके, सो s बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. a मतलब यहाँ पर t का कोएफिशिएंट कितना है 2, सो a इक्वल्स टू 2, तो a स्क्वायर क्या आएगा 2 स्क्वायर. Okay, and hence its Laplace transform is 1/2s plus s upon this 2 into s square plus 4. Okay, so इस तरह से बड़ी आसानी से आप linearity property यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं. You may try one example for homework. So for homework example is find Laplace transform of sin square t. ठीक है, तो आपको ये होमवर्क के लिए करना है. तो सिर्फ क्या चेंज होगा, जैसे कि हमने cos स्क्वायर t का फॉर्मूला लिया 1 प्लस cos 2t by 2, वैसे ही sin स्क्वायर t का फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos 2t by 2. फिर से यहाँ पर आप डिनोमिनेटर सेपरेट करेंगे और लीनियरिटी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे. ओके, एंड देन यू कैन फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस sin स्क्वायर t. ओके, नाउ वी मूव टुवर्ड्स थर्ड एग्जांपल. Find the Laplace transform of sin 3t into cos 2t. Again, हमें सिर्फ sin या cosine का Laplace transform find करते आता है, but there is product of two trigonometric function. So यहाँ पर भी आपको standard result का यूज करना होगा. As we know the formula of sin a into cos b. Also we know the formula of sin a into sin b. Then cos a into cos b. ओके, तो फिर से आपको ये वो सब फॉर्मूले यहाँ पर रिकॉल करने होंगे. ओके, सो यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, sin a into cos b. sin a into cos b का फॉर्मूला होता है 1/2 into sin a प्लस b प्लस क्या होता है फॉर्मूला, so it is 1/2 into sin a plus b plus sin a minus b. ओके, सो यहाँ पर हमें मिलेगा sin ऑफ 3t plus 2t आएगा 5t प्लस sin ऑफ a minus b मतलब 3t minus 2t कितना आएगा, ओनली sin t. ओके, अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे लीनियरिटी प्रॉपर्टी. सो वी गेट 1/2 इंटू, अब लेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 5t प्लस हाफ इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t. एंड एज वी नो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin at क्या होता है, a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. क्या लेते हैं हम, a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. तो वी गेट 1/2 इंटू यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 5, तो वी गेट 5 बाय s स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर क्या आता है 25 प्लस हाफ इंटू यहाँ पर a की वैल्यू मतलब t का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं, मतलब क्या है 1. So a upon that means 1 upon s square plus 1 square आता है 1. So this is required Laplace transform. Okay. So यहाँ पर आप इजीली कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के Laplace ट्रांसफॉर्म भी फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि
आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं होमवर्क के लिए कुछ एग्जांपल्स. फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 2t into sin 3t. Also find Laplace transform of cos 2t into cos 3t. ओके, तो प्रॉपरली आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट्स यहाँ पर यूज करने होंगे. फर्स्ट में आप यूज करेंगे sin a into sin b का रिजल्ट, एंड इन सेकेंड वन यूज द स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑफ cos a into cos b. ओके, सो इस तरह से आप लीनियरिटी प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं. सेकेंड प्रॉपर्टी इज फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कब यूज करनी है? इफ सम फंक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय सम एक्सपोनेंशियल टर्म. अगर किसी फंक्शन को एक्सपोनेंशियल टर्म ने मल्टीप्लाई किया है, देन यूज दिस फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. ओके, सो एज वी नो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी को ही हम डिनोट करते हैं कैपिटल एफ ऑफ एस, राइट? सो विद द हेल्प ऑफ दिस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज़ टू at एफ ऑफ टी होता है एफ ऑफ एस माइनस ए. अब आप एफ ऑफ एस से अगर मुझे एफ ऑफ एस माइनस ए निकालना है तो हम क्या करेंगे? इस एफ ऑफ एस में हम क्या करेंगे? सिंपली एस की जगह पर रिप्लेस कर देंगे एस माइनस ए, so that you can easily get f of s minus a. Okay, so remember अगर किसी फंक्शन को एक्सपोनेंशियल टर्म ने एक्सपोनेंशियल फंक्शन ने मल्टीप्लाई किया है, then use this first shifting property, and using this property its Laplace transform is f of s minus a. फिर से सेम थिंग आपको याद रखनी है. अगर एक्सपोनेंशियल की पावर पॉजिटिव है तो यहाँ पर a क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, और वाइस वर्सा अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल टर्म की पावर अगर निगेटिव है तो यहाँ पर a क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. ओके, एंड दैट्स व्हाई लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज़ टू माइनस at इनटू f ऑफ t होगा f ऑफ s प्लस a. तो हम कुछ यहाँ पर एग्जांपल देखने जा रहे हैं. तो लाइक लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज़ टू माइनस 3t इनटू t क्यूब. तो यहाँ पर t क्यूब के साथ e रेज़ टू एक्सपोनेंशियल टर्म प्रेजेंट है, तो यहाँ पर आप शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इजीली लगा सकते हैं. तो समझो अगर मेरे पास फंक्शन है, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज़ टू पावर माइनस 3t इनटू f ऑफ t मुझे निकालना है, तो हम क्या करेंगे? सो इट्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म इज f ऑफ s. पावर निगेटिव है इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव साइन आ जाएगी, और यहाँ पर क्या ऐड हो जाएगा? 3 ऐड हो जाएगा. अब f ऑफ s प्लस 3 निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना होगा? f ऑफ s फाइंड करना होगा. एंड एज वी नो f ऑफ s क्या डिनोट करता है? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t. अब f ऑफ t मतलब एक्सपोनेंशियल टर्म को छोड़ के आपके पास जो भी फंक्शन है दैट इज आवर f ऑफ t. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सपोनेंशियल टर्म को छोड़ के अपने पास t क्यूब फंक्शन है. सो here our f of t is what? t cube. ठीक है, तो सबसे पहले हमें t क्यूब का लैप्लास फाइंड करना होगा. सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस t क्यूब. तो यहाँ पर हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेज़ टू n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. पावर इंटीजर के मतलब पावर होल नंबर के फॉर्म में है, इसलिए आप यहाँ पर डायरेक्टली n फैक्टोरियल अपॉन s टू द पावर n प्लस 1 का फॉर्मूला लगा सकते हैं. अगर पावर फ्रैक्शन के फॉर्म में है देन यू मे टेक गामा n प्लस 1 बाय s टू द पावर n प्लस 1. ओके, सो यूजिंग दिस स्टैंडर्ड रिजल्ट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t क्यूब आएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन s टू द पावर 3 प्लस 1, that is s to the power 4. Okay, and Laplace transform, and we denote this Laplace transform by f of s. Okay, so this is our f of s. Okay, now by first shifting property, of Laplace transform, so Laplace transform of e raised to minus 3t into
टी क्यूब आएगा एफ ऑफ एस प्लस 3, क्या आएगा एफ ऑफ एस प्लस 3। तो अपने पास एफ ऑफ एस है, तो इसमें सिर्फ हम क्या करेंगे, एस को रिप्लेस कर देंगे एस प्लस 3 से, ठीक है। तो इस फंक्शन में भी हम एस को रिप्लेस कर देंगे एस प्लस 3 से, सो दैट इट्स वैल्यू इज 3 फैक्टोरियल, तो एज इट इज रहेगा बिकॉज उसमें एस की टर्म नहीं है, तो 3 फैक्टोरियल एज इट इज अपॉन एस रेज टू 4, अब एस रिप्लेस हो जाएगा एस प्लस 3 ब्रैकेट रेज टू पावर 4। So this is required Laplace transform. Okay, so in this way we can apply first shifting property. Okay, now we move towards second example. So Laplace transform of e raised to 2t into sin 3t. So sin 3t is multiplied by exponential term, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन छोड़ के जो भी फंक्शन है उसे हम डिनोट कर लेंगे यहाँ पर f ऑफ t से, ठीक है। तो अपना एफ ऑफ टी क्या आएगा sin 3t। नाउ वी फाइंड इट्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ओके, सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस sin 3t, साइन फंक्शन के लिए न्यूमरेटर में हम लेते हैं a मतलब क्या है 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट इज 9, और हम इसे डिनोट कर लेंगे एफ ऑफ एस से, ठीक है। नाउ बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, हाँ, और यहाँ पर प्रॉपर्टी मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपने प्रॉपर्टी मेंशन नहीं की तो हो सकता है आपके कुछ मार्क्स लेस हो जाए। ओके, so always mention property which you are using. So by first shifting property of Laplace transform, so Laplace transform of e raised to 2t into sin 3t आएगा f of s। अब यहाँ पर एक्सपोनेंशियल में पावर पॉजिटिव है यहाँ, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगी, और एक्सपोनेंशियल में t के साथ कौन सा कांस्टेंट है 2, सो f of s माइनस 2। अब हम चलते हैं f ऑफ s की तरफ, अब इसमें s रिप्लेस हो जाएगा s माइनस 2 से, तो दिस इज आवर f ऑफ s। तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमें मिलेगा 3 अपॉन 3 तो कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा s स्क्वायर, अब s रिप्लेस हो जाएगा s माइनस 2 से एंड देन वी टेक इट स्क्वायर प्लस 9 भी एज इट इज रहेगा। ओके, सो इन दिस वे वी यूज दिस प्रॉपर्टी। इसका यूज करके मैं और एक एग्जांपल लेना चाहूंगी, that is Laplace transform of e raised to power 2t into square root of t। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ हमारे पास है रूट टी, तो f ऑफ t की वैल्यू क्या रहेगी रूट t, और रूट t मतलब t टू द पावर हाफ, ठीक है। अब यहाँ पर t रेज टू n का फॉर्मूला अप्लाई होगा, बट जैसे कि हमने देखा था लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेज टू n का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन s टू द पावर n प्लस 1, बट पावर फ्रैक्शन के फॉर्म में होने के कारण आप n फैक्टोरियल मतलब हाफ फैक्टोरियल की वैल्यू नहीं निकाल सकते। That's why use another format, that is gamma n plus 1 by s to the power n plus 1. Okay, so using this standard result, t raised to half का Laplace transform आएगा gamma half plus 1 upon t to the power half plus 1, और half plus 1 कितना होता है 3/2 होता है, अपॉन t टू द पावर 3/2। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है, गैमा 3/2 होता है 1/2 इंटू रूट पाई अपॉन t टू द पावर 3/2। नाउ वी अप्लाई फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। हाँ, और ये जो वैल्यू मिली हमको, दिस इज नथिंग बट आवर f ऑफ s, ठीक है। अब लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e raised to 2t into root t आएगा f of s, पावर पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन माइनस 2, ओके, विच इज इक्वल टू, अब जो अपना f of s है,
सॉरी यहाँ पर s टू द पावर 3/2 है, तो s को हम रिप्लेस करेंगे अब s माइनस 2 से, सो वी गेट हाफ इंटू रूट पाई, ये तो टर्म्स एज इट इज रहेगी अपॉन s टू द पावर, अब s रिप्लेस हो जाएगा s माइनस 2 से टू द पावर 3/2. ओके, सो विथ दिस वी स्टॉप हियर. आई होप आपको ये दो प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ में आई होगी. तो आपको आज के वीडियो लेक्चर में मैंने जितने भी होमवर्क्स दिए हैं वो आपको अच्छे से सॉल्व करने हैं, और होमवर्क मतलब एग्जाम्पल से पहले आपको सभी स्टैंडर्ड रिजल्ट अच्छे से लर्न करने होंगे. ओके, सो विथ दिस आई स्टॉप माय वीडियो लेक्चर. सो थैंक यू वेरी मच.